हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं धराना धाम, जिसके लिए आज मैं एक प्यारा सा व्लॉग बनाने वाली हूँ और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो इसके लिए आगे देखते रहिएगा। और साथ में आज मेरे साथ जा रहे हैं मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन और दादी। मम्मी और मेरी छोटी बहन घर में रहेंगे और इसीलिए अभी मैं ओरियो के साथ खेलती हूँ। ओरियो बहुत उदास हो चुका है, आप देख सकती हैं। और तू भी चलेगा? ये देखो मेरे सैड डॉगी को। बाकी की वीडियो अब आपको दिखाते हैं चलते हुए। हम निकल गए हैं धराना धाम के लिए और अभी हमारे साथ है दादी, मेरी बहन और हम सब जा रहे हैं। मज़ा आएगा। और इस टाइम पे हम पहुंच चुके थे धराना धाम। रात के करीब 12 बज गए थे। 6 बजे हम निकले थे और 6 घंटे के बाद हम पहुंच गए। अब हम जाने वाले हैं अंदर। पापा लोग बाद में आएंगे और ये पापा, मेरा भाई फ़ोटो खींचते हुए, अंकल जी भी साथ में। और अब हम चले गए हैं अंदर की तरफ। ये परमात्मा कबीर प्रकट दिवस के अंदर हम आ चुके हैं और ये साथ में सतलोक आश्रम धराना धाम लिखा हुआ, इतना सुंदर। यहाँ जाते ही बहुत प्यारा सा फील हो रहा था और ये फ्रंट का कवर तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम यहाँ अंदर एंटर कर चुके हैं और अब आगे आओ, देखिए अंदर आश्रम के अंदर जाके हमें कैसा लगता है। पहुंच गए हैं सतलोक आश्रम में और यह है सतलोक आश्रम जो कि इतना सुंदर सजा हुआ है। और ये है दादी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जूते जो हम उतारेंगे उनके लिए स्टॉल वो लगा हुआ है कि आप अपने जूते यहाँ पे उतार सकते हैं। और हम लोगों ने कार में अपने जूते उतार दिए ताकि हमको यहाँ पे रखना ना पड़े। हम लोग नंगे पाँव आए हैं एकदम। और ये इतना बड़ा, इतना विशाल सा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आगे। बहुत सुंदर है गाइस। और यहाँ पे ये प्यारा सा तालाब बनाया हुआ था, लहर तारा तालाब, जिसमें कि कबीर परमात्मा सहशरीर आए थे सतलोक से और कमल के फूल पे नीरू नीमा को मिले थे। और यहाँ पे ये दादी देखते हुए हमारे प्यारे से पॉन्ड को, ये बहुत सुंदर लग रहा था। आसपास पे फूल भी लगे हुए थे और साथ में ग्रास भी। इसके बगल में एक झोपड़ी भी थी परमात्मा की बनाई हुई, वो मैं दिखाना भूल गई थी। और उसके बाद हम अंदर चले गए। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पे ये प्रणाम स्थल, जहाँ पे हमने प्रणाम किया। और यहाँ पे भंडारा चल रहा था 3 दिन का और 24 घंटे खाना मिलता था सुबह शाम। तो इसके बाद हम खाना खाने के लिए गए थे और भंडारा करने के बाद आप तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा ने भिन्न भिन्न भेष बनाए और आप जी ने इस काल के भान को इतना पी लिया कि इस काल के इस नकली सुख दुख के नशे में। तो इसके बाद हम प्रदर्शनी देखने के लिए चले गए थे। यहाँ पे बताया गया था कबीर परमात्मा कैसे प्रकट हुए और ये बहुत सुंदर बना हुआ था। यहाँ पे अष्टानंद जी थे जो कि अपना सुबह का नियम जो भी करते थे कर रहे थे और देखते ही प्रकाश रूप आता है और एक कोने में सिमट जाता है। और यहाँ पे नीरू नीमा स्नान कर रहे होते हैं और परमात्मा को नीमा देखती है और उसके बाद जो नीरू होता है वो उनको उठा के नीमा के पास दे देता है और ये नीमा परमात्मा को प्यार कर रही है बहुत सारा। और साथ ही जो अष्टानंद जी थे वो अपने रामानंद जी, उनके जो गुरु थे, उनके पास जाके पूछने चले जाते हैं कि ये सब क्या था, तो वो अपने हिसाब से उनको उसका समाधान बता देते हैं। साथ ही उसके बाद जब नीमा लोग ले जाते हैं परमात्मा को घर, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आते हैं। परमात्मा इतने सुंदर थे कि उनको देखने के लिए दूर दूर से राजा तक देखने के लिए आ रहे थे कि इतना सुंदर बालक आया कहाँ से। बोल रहे थे ये तो कोई अवतार ही है जो कि आसमान मतलब खुद आया है। और साथ ही यहाँ पे फिर उनका नामकरण होता है जिस टाइम पे, उस समय जो नीरू नीमा थे पहले ब्राह्मण थे उसी जन्म में और बाद में उनको मुसलमान बना दिया गया था, इसलिए उनका नामकरण जो होता है मुसलमान कबीर रखते हैं। उसके बाद वो 25 दिन तक परमात्मा जब खाना नहीं खा रहे थे, कुछ पानी नहीं पी रहे थे, दूध नहीं पी रहे थे, तो शिव जी आते हैं और नीमा उनसे बोलती है कि इस बालक ये तो कुछ खा पी नहीं रहा है। तो परमात्मा शिव जी को कहते हैं कि इनसे कहिए कुंवारी गाय लाए। इस तरीके से परमात्मा का पालन पोषण कुंवारी गाय के दूध से होता है। फिर जब परमात्मा बड़े होते हैं तो वो बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन है, ये सब पूछो। ये ऐसी तो इसीलिए क्या होता है, रामानंद जी का जो शिष्य था वो उनको उठा के ले जा देता है। फिर यहाँ पे रामानंद जी
एक पर्दा लगा देते हैं, क्योंकि परमात्मा शूद्र जाति में थे इसीलिए, कि बोल के वो मुझे देखे ना, दिखाई ना दे, पर बाद में वो उनको बता किसी तरीके से लीला करते हैं, जिससे कि रामानंद जी को पता चल जाता है स्वयं परमात्मा थे। और उसके बाद यहाँ पे वो उन्हें गले लगाते हैं, और फिर रामानंद जी पूछते हैं कि आप, ये उनकी लीला थी, वो उसी बालक रूप को भी दिखा रहे हैं और अपना बड़ा रूप वहाँ पे खड़े हैं। फिर बाद में रामानंद जी को परमात्मा सतलोक लेके जाते हैं, और सतलोक में पहले जब वो जाते हैं तो जो बालक रूप था कबीर जी का, वो चवर कर रहा रहता है पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब में। वो ऐसे चवर कर रहे होते हैं, तो परमात्मा सोचते हैं कि ये तो ऐसी वाहक है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो बालक था वो सिंहासन पे बैठ जाता है और कबीर परमात्मा चवर कर रहे होते हैं। तो फिर रामानंद जी को समझ आता है कि ये जो छोटा बालक है यही पूर्ण परमात्मा है। उसके बाद हम थोड़ी फ़ोटोज़ ले रहे थे, और इसके बाद हमारा घर जाने का टाइम हो गया था, कि पापा और मेरा भाई भी फ़ोटो लेते हुए, और ये हम यहाँ से निकलते हुए दिन के 12:30 बज चुके थे। और उसके बाद हम निकल लिए यहाँ से, हमारे धनाना धाम की जर्नी यहाँ पे अब वापस घर को निकलते हुए हम सब